दो भाई, एक ने बायर्न से खुलवाई, एक ने एटलेटिको से खुलवाई। आर यू गाइस नॉट एंटरटेन दोस्तों? मतलब तुम भाईचारा देख रहे हो दोनों टीम में। दोनों टीम ने रेड कार्ड खाया, दोनों टीम आखिरी के कुछ मिनटों में बाहर हो गई, दोनों टीम एक साथ बाहर हो गई क्वार्टर फाइनल में। ये होता है भाईचारा। तुम कहते हो ब्रोमांस, भाई ये होता है असली ब्रोमांस। मतलब हेट करते एक दूसरे को, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते दोस्तों। पहली बात तो 2 मिनट साइलेंस फॉर एवरीवन हु मिस्ड दिस गेम। भाई व्हाट अ गेम। पहले हाफ में 5 गोल पड़ना, टोटल एग्रीगेट पे कुछ 6 7 9 गोल पड़ना। इट वाज इनसेन जिस लेवल की फुटबॉल चल रही थी दोस्तों। मेरा मुंह तो निकल गया मजाक से जब शुरू हुआ। पहले ही मिनट में जब आर्दा गुलर ने वो गोल मारा, मुझे लगा आई नो वॉट गोइंग टू हैपन, आई नो द स्क्रिप्ट। भाई एट दिस पॉइंट मैंने ये स्क्रिप्ट 1000 बार देख रखी है, जहाँ पे रियल मैड्रिड एज अ अंडरडॉग जा रही है किसी गेम में, जहाँ पे आपको पता है दैट सामने वाली टीम बहुत सुपीरियर है, पर यू जस्ट नो दैट दिस रियल मैड्रिड इज गोइंग टू शो अप। भाई वही हो रहा था। पहले गोल में आर्दा गुलर, एक तो ब्रिलियंट गोल, ब्रिलियंट, फिर फ्री किक, फिर एम्बापे का गोल। मुझे पता था भाई जब हाफ टाइम में गई टीम, मुझे पता था दिस गेम इज ओवर। आई नो दिस इज रियल मैड्रिड नाउ। ये अब तुम रियल मैड्रिड के जोन में आ गए। एंड आई जस्ट डोंट नो कि ये कैसे कर लेती मैड्रिड बार बार। पता है मैं बायर्न को उनके फ्लास ज़रूर देना चाहूँगा दोस्तों, बिकॉज रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग से बाहर करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप उनको लीग में बतेरे भर के 10 गोल मार से हरा सकते हो, आप उसको कोपा डेल रे में हरा दो, कहीं भी हरा दोगे, पर यू कांट डिफीट रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग इतना आसानी से दोस्तों। आज आपने उसका पीक एग्जाम्पल देख लिया। हम सब जानते हैं कि बायर्न एक बहुत सुपीरियर टीम है, ये किसी को डाउट नहीं है कि बायर्न इज फार 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 सुपीरियर दैन रियल मैड्रिड एट दिस पॉइंट। पर हम सब के अंदर एक डर बैठा था कि भाई इट्स जस्ट रियल मैड्रिड, यू जस्ट डोंट नो कि व्हेन दे विल शो अप दोस्तों। एंड वही हुआ, दे जस्ट शोड अप। फर्स्ट हाफ के मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा थोड़ा सा। फर्स्ट हाफ के स्टैटिस्टिक्स 1.52 का एक्सजी बनाया रियल मैड्रिड ने, उस पर उन्होंने 3 गोल ठोके 1.52 के एक्सजी पे। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं चैंपियंस लीग इज अ गेम ऑफ मोमेंट्स। तुमने अगर मोमेंट्स को पकड़ लिया, यहाँ पे टैक्टिक्स वगैरह काम नहीं करती दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट मोमेंट्स। 1.52 के एक्सजी पे 3 गोल मारे, 34 पोजीशन था। इवन बायर्न म्यूनिख जिसको हम इतना लीथल कह रहे थे, उनसे ज़्यादा एक्सजी बनाया। हाँ, सेकंड हाफ में आके यू कुड से दैट बायर्न म्यूनिख जस्ट अप्ड देयर एंटे। मतलब मैं तुम्हें बताऊँ दोस्तों, एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि माइकल ओलिसे, बायर्न की टीम से अगर किसी एक बंदे को बैलन डॉर जीतना है, इट्स गोइंग टू बी माइकल ओलिसे। इट्स ब्लडी गोइंग टू बी माइकल ओलिसे। आप कह सकते हो हैरी केन, आप कह सकते हो कि और भी किमिच वगैरह, पर भाई इस टीम को जो कैरी करता है बंदा, जिस तरह से उसके टचेस हैं, जिस तरह से वो स्पेसेस बनाते हैं, जिस तरह से उसके ड्रिबलिंग है, जिस तरह से वो एक पासिंग रेंज दिखता है, इट्स जस्ट इनसेन। जिस लेवल का उसके पास कॉन्फिडेंस में ऊजिंग है भाई, ही इज जस्ट ऊजिंग विद कॉन्फिडेंस राइट नाउ। सेकेंड हाफ में इट वॉज ऑल बायर्न। बायर्न ने समझा, बायर्न ने ये फर्स्ट हाफ को देख के समझा कि अगर हम ऐसे काउंटर अटैक खेलते रहे, आगे पीछे बॉल चलती रही, इट्स वी आर प्लेइंग इनटू रियल मैड्रिड्स हैंड। उन्होंने गेम को स्लो डाउन किया, बॉल अपने पास रखी, वेट किया, कोई गलती करेगा, कोई ना कोई गलती होगी सामने वाले से, और वो गलती हुई। 70th या फिर 75th मिनट में ब्राहिम डियाज को बाहर निकाल के कामाविंगा को अरवेलोआ ने सब्स्टिट्यूशन करा। कामाविंगा का पिछला मैच अगर तुम देखो, जिरोना के खिलाफ जो भी था, बहुत ही हॉरिफिक परफॉर्मेंस थी, वो फॉर्म से बहुत गंदा चल रहा था। और इस मैच में ब्राहिम डियाज जो दहेड़ी मारा था भाई, आगे पीछे वो बंदा प्योरली एक पैशन दिख रहा था, और वो बंदा बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा था। एंड जब उसने वो टीम उसको सब्स्टिट्यूट किया, ब्राहिम डियाज को निकाला और अपने ये उसको डाला कामाविंगा को, तब मुझे ऑफ लगा कि भाई व्हाई आर यू पुटिंग इन कामाविंगा इन सच अ करंट सिचुएशन, जहाँ पे गेम पिंग पोंग है, जहाँ पे आपके पास खुद कंट्रोल नहीं है किसी भी गेम का, कोई भी स्टेट का। व्हाई आर यू पुटिंग अ मैन हु इज सच अ बैड फॉर्म। तो वो वही हुआ, कामाविंगा फर्स्ट येलो कार्ड लेते हैं। सेकंड येलो कार्ड में पता नहीं वो क्या कर रहा था भाई बंदा। भाई मैं तुम्हें सब बताऊँ, मैंने कामाविंगा का एक नया नाम निकाला है, कामा वजाइना। वो जिस तरह से उस बंदे ने सेकंड रेड कार्ड लिया ना, वो क्या बॉल को पकड़ा था। तो काम वाली बाई है, पोछा मार रहा है वहाँ पे, बॉल क्यों पकड़ रहा है भाई। गेम खेलना, वो बॉल पकड़ के, इतना ब्रेन फेड मूवमेंट। और आरबेलोआ, व्हाई डिड यू जस्ट पुट हिम देयर भाई। यू ब्लडी न्यू दैट ये पिछले मैच में जिरोना के खिलाफ स्ट्रगल किया था, हॉरिफिक हॉरेंडस परफॉर्मेंस, लंड भर की परफॉर्मेंस थी। आपने क्यों उसको सब्स्टिट्यूट किया? आपने ब्राहिम डियाज इतना अच्छा खेला था, मोरक्को का मेरा दिहाड़ी मारने वाला बंदा मजदूरी कर रहा था यार, क्यों निकाला तुमने उसको? ऑल इन ऑल दोस्तों, बायर्न म्यूनिख ने हरा दिया है एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज सेमीफाइनल। और मैं तुम्हें एक बार सेमीफाइनल की स्लेट दिखाना चाहता हूँ। एक तरफ है पीक फुटबॉल विच इज बायर्न वर्सेस पीएसजी। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस गेम, आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस गेम, दिस इज पीक फुटबॉल। और एक तरफ
हराम बॉल, पाकिस्तानी फुटबॉल, अफ़गानिस्तानी फुटबॉल, तालिबानी फुटबॉल, जो भी कहो, आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको, भाई इससे पीक तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गेम अगर तुमने देख लिया, तुम्हारी आंखों से खून, तुम्हारे मुंह से उल्टी, कानों से खून नहीं निकला तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, यही होने वाला है, तो देखना एक बार। और उधर हमारे प्यारे बार्सिलोना वाले भाई, इनका तो मुझे दुख ही नहीं समझ आता। मुझे समझ नहीं आता कि क्या क्या गंदी किस्मत है भाई। बार्सिलोना बेचारे बेचारे मेरे नन्हे मुन्ने बालक, किसी तरह तो ये बेचारे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। पिछले 10-11 साल से इनका कर्ज ही नहीं टूट रहा है। प्रोफाइल पिक्चरें बदल के जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया था भाई, उसका भी कुछ काम नहीं है। ऑरा का मैं कहना नहीं चाहता वो शब्द दोस्तों, मतलब जनरेशनल ऑरा डेप्थ हो गया है भाई। मैं बता रहा हूँ, फ्लावर्स गोज़ टू एटलेटिको मैड्रिड। मैं कहूँगा जितना बुरा बार्सिलोना खेली उससे कई ज़्यादा अच्छा एटलेटिको मैड्रिड खेली। जब आप सेकेंड लेग में जाते हुए पहले 25 मिनट में 2 गोल खा के अपनी पूरी लीड की माँ बहन करवा लो, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कंपोजर दिखाया, उनको पता था उनका गोल आएगा ही आएगा, उनको पता था ये बार्सिलोना गलती करेगी ही करेगी, और इवेंचुअली उन्होंने करी। वही सेम गोल जो हमने कम से कम 14-15 लाख बार देख लिया, वही सेम गोल खाया, वही सेम तरीके से खाया, वही सेम सेंटर बैक से दिक्कत, वही चीज़ें हैं भाई। मैं बता रहा हूँ, आई थिंक ये गलती मैनेजमेंट लेवल पे है भाई। यू शुड हैव गिवन प्लेयर्स टू हांसी फ्लिक। ये क्या प्लेयर है? अगर आप चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में एरिक गार्सिया, पाओलो माल्डीनी यानी कि जेरार्ड मार्टिन के साथ अगर आप पेयरिंग पे आपकी बेस लाइन टिकी हुई है, तो भाई यू हैव डन सम सीरियस फ्लॉ भाई। ओवरऑल दोस्तों, लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द बायर्न एंड पीएसजी गेम। और मैं मेरे से नहीं देखा जाएगा भाई आर्सेनल और तुम्हारे ये एटलेटिको का गेम। भाई मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं, मैं आगे की गेम देख लूँगा भाई।